नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज मैं बात करता हूँ द व्हाइट मैन्स बर्डन की। द व्हाइट मैन्स बर्डन यानी श्वेत लोगों का बोझ। श्वेत लोगों का बोझ यानी यूरोप के लोगों का बोझ यानी अमेरिका के लोगों का बोझ। साथियों, ये व्हाइट मैन बर्डन्स क्या है और मैं इसका आज उल्लेख क्यों करना चाह रहा हूँ, इसको समझने के लिए पहले हम तालिबान और अफ़गानिस्तान में चलते हैं। तालिबान की समस्या हमने देखा किस तरह से वहाँ 20 साल तक अमेरिका ने वहाँ पे अपनी मर्जी चलाई। उससे पहले 10 साल रूस ने वहाँ पे अपनी मर्जी चलाई और उससे पहले 19वीं सदी के अंत में 7वीं दशक से लेकर के 1939-40 तक वहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत स्थापित रखने का प्रयास किया। लेकिन अफ़गानिस्तान की हालत आप देख रहे हैं। 20 साल अमेरिका, 10 साल रूस और उसके पहले लगभग 70-80 साल तक अंग्रेज अफ़गानिस्तान में रहे। वहाँ के हालात को सुधारने के नाम पे वहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं। क्या है आज? मुझे लगता है कि 17वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान जहाँ होगा उससे आज अफ़गानिस्तान बेटर कंडीशन में नहीं है, उससे भी वर्स्ट कंडीशन में है। ये इन सफ़ेद लोगों की कारस्तानी अफ़गानिस्तान में है। हम उस अफ़गानिस्तान से अलग हिंदुस्तान में चलते हैं। आपने हिंदुस्तान में देखा है किस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ, किस तरह से बांग्लादेश अलग राज्य बना और किस तरह से आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ 200 साल तक हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ों ने नहीं चाहा कि भारत में शांति स्थापित रहे। उन्होंने हमें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया और उस लड़ाई को, उस द्वेष को हम आज भी झेल रहे हैं और उसे भुगत रहे हैं। हम अपनी उत्तरी सीमा पर चलते हैं जहाँ चीन के साथ हमारा विवाद है। मैकमोहन लाइन को लेकर विवाद चल रहा है। दोस्तों, ये मैकमोहन लाइन का विवाद हमें किसने दिया? तो वो भी अंग्रेज़ों के समय में ही दिया हुआ विवाद है। अब हम भारतीय उपमहाद्वीप से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं पूर्वी एशिया की ओर। वहाँ हम उत्तर कोरिया की समस्या को देख रहे हैं, दक्षिण कोरिया की समस्या को देख रहे हैं। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की समस्या क्या है? तो दोस्तों, ये वही व्हाइट मैन्स यानी सफ़ेद लोगों की दी हुई समस्या है। दोस्तों, फिर हम चलते हैं जापान में चलते हैं। जापान और चीन के बीच विवाद हो, चाहे जापान और रूस के बीच, चाहे चीन और रूस के बीच विवाद हो, चाहे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का संघर्ष हो। दोस्तों, इस हर संघर्ष के पीछे, हर लड़ाई के पीछे, हर मनमुटाव के पीछे, हर दुविधा के पीछे, हर समस्या के पीछे अगर आप इतिहास को उल्टा कर देखेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो आपको उसके पीछे की वजह वही श्वेत लोग दिखाई पड़ेंगे। वही श्वेत लोग, जिन श्वेत लोगों ने 19वीं सदी के अंत में 1890 के बाद जिन्होंने एक अपने कॉलोनी को जस्टिफाइड करने के लिए, दुनिया के देशों पे राज करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी गढ़ी जिसका नाम रखा द व्हाइट मैन्स बर्डन। इस व्हाइट मैन्स बर्डन के रचयिता थे रुडयार्ड किपलिंग। ये पेशे से कवि थे, वैसे पेशे से कवि थे, लेकिन इनकी ये चारण कवि थी, ये दरबारी कवि थी। ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और उस समय अमेरिका के एक गवर्नर थे रूजवेल्ट, जो बाद में राष्ट्रपति बने, उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये कविता रची थी। कविता इसलिए रची थी कि रुडयार्ड उस समय अमेरिका जो है फिलीपींस को गुलाम बनाने के पीछे लगा हुआ था और जो हमारा जो ब्रिटेन है वो भारत में अपनी ताकत को, अपनी जड़ों को, अपने शासन को मजबूती दे रहा था। तो उस समय ये कविता रची गई जिसका मतलब ये था, इसका भाव ये था कि हम गोरे हैं। हम गोरे हैं मतलब अमेरिका
और यूरोप के लोग गोरे हैं, मतलब श्वेत जाति के लोग हैं, और श्वेत जाति के लोगों को ईश्वर ने एक विशेष कार्य से धरती पर भेजा है। और विशेष कार्य ये है कि जो काले लोग हैं, काले लोग यानी जो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और जो एशियन कंटिनेंट के जो लोग हैं, उनको सभ्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस कंटिनेंट के लोग यानी अफ्रीका और एशिया के लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, इनको तमीज़ नहीं है। और इनको तमीज़ सिखाने के लिए, इनको विकसित करने के लिए ईश्वर ने हमें, यानी हमें से मतलब यूरोपियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को ईश्वर ने ये विशेष ड्यूटी दी है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ पर शासन करें और वहाँ तरक्की की परिभाषा लिखें। दोस्तों, इसी दोहा, उन्होंने एक दोहा लिखा था और उस दोहा का मतलब ये था, और इस दोहे से यूरोपियन लोगों को और ख़ास करके इंग्लैंड को, फ्रांस को, स्पेन और उस समय स्पेन लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपने आप को वहाँ पे विस्तार दे रहे थे। तो दोस्तों, इन लोगों ने मिल करके फिर जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को शासित किया। और जानते हैं अफ्रीका को शासित करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारे यूरोप के प्रमुख कंट्री जो है एक टेबल पर बैठे, अफ्रीका का मैप रखा सामने और उस मैप को उन्होंने टेबल पे बांट दिया कि ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा रूस का, ये हिस्सा ब्रिटेन का, रूस नहीं, ये हिस्सा स्पेन का, ये हिस्सा फ्रांस का, ये हिस्सा नॉर्वे का। और उन्होंने आपस में इस तरह से बांट लिया था मैप। मतलब इंग्लैंड में एक टेबल पर बैठे और वहाँ टेबल पर में पूरे नक्शा को बांट दिया कि अफ्रीका में इतना तुम्हारा, अफ्रीका हमारा। यही हाल उन्होंने साउथ अमेरिका का किया था और भारत ऑलरेडी उनके कब्जे में आ चुका था। दोस्तों, तो हमने आपको 19वीं शताब्दी के अंत में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई वो कविता आपको बताई, जिसमें उन्होंने व्हाइट मैन्स बर्डन यानी श्वेत लोगों के बोझ का जिक्र किया था और जिसकी जिम्मेदारी मानी थी कि ये दुनिया के देशों को सभ्य करने चले हैं। और सभ्य कितना क्या, ये आपके सामने है कि आज एशिया और अफ्रीका की जो समस्या है, जो जातीय समस्या है, जो धार्मिक समस्या है, जो सीमा को लेकर समस्या है, जो भौगोलिक समस्या है, ये उन्हीं लोगों की देन है। व्हाइट मैन्स बर्डन जो अपने आप को कहते थे, जो कहते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा बोझ है, अब उस बोझ को देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि हम उनके इस व्हाइट मैन्स बर्डन को उछाल कर फेंक दें, उसको हम उनको उनकी भाषा में हम जवाब दें, उनको बताएं कि तुमने हमारे देश में उन्नति नहीं की, हमारे देश की तरक्की नहीं की, हमें तुमने कभी ख़त्म न होने वाली समस्या दी और उन समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं, जिसका उदाहरण हमारे सामने अफ़गानिस्तान है और हमारे सामने भारत पाकिस्तान है, हमारे सामने भारत चीन है, हमारे सामने रूस चीन है, हमारे सामने चीन और जापान है। दोस्तों, ये था व्हाइट्समैन जो फ्लॉप हो चुका है और हमें नहीं लगता है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के देशों को आज इतना उनमें आत्मबल होगा कि अपनी उस थ्योरी के लिए वो आज देश से और दुनिया से, खास करके एशिया के देशों से माफ़ी मांगे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने जातीय आधार पर, नस्लीय आधार पर इस दुनिया को बांटने का प्रयास किया था, सिर्फ अपनी सत्ता को जस्टिफाई करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। हमें आपको सिर्फ ये समझाना था कि जिन चीज़ों को लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे, वो जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और पता नहीं ये समस्या कब खत्म होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।